अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लाई हूँ। ये देखिए, ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में उसके डबल टेस्टी है। और आप यकीन नहीं मानेंगी, इतनी जल्दी 1 घंटे में बनने वाली बिरयानी है। और ये इतनी टेस्टी होती है कि आप इसको इफ्तार की दावत में बनाइए, ईद की दावत में बनाइए। सबसे अच्छी बात है इसकी, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। आप 1 घंटे में बिरयानी बना के फ़ारिग हो जाएंगे। चलिए तो अब पढ़ते हैं और बनाते हैं बिरयानी को। इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग 1 kg ही चावल लूँगी। 1 kg चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, खूब अच्छे से 2-3 दफ़ा मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें डालूँगी दही। ये ½ लीटर की आधी पैकेट दही डालूँगी, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में दही नहीं जाती। और ये इतनी जल्दी बन जाने वाली बिरयानी है, आप यकीन करिए 1 घंटे में बिरयानी आपकी तैयार हो जाएगी। चाहे आप इसे ईद में बनाएं, रमज़ान में बनाएं। और बहुत ही फ्रेगनेंसफुल होती है कि आपका पूरा घर महकेगा इस बिरयानी से। इसके लिए मैंने ये सब मसाले लिए हैं: ज़ीरा, सौंफ, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची। इतने बेसिक से मसाले से, सिर्फ इतने ही मसाले से मैं बनाऊंगी। इस मसालों को मैं मिक्सर ग्राइंडर में अब ग्राइंड करके एक महीन से पाउडर में कन्वर्ट कर लूँगी। और उस पाउडर को मैं मैरिनेशन में डालूँगी चिकन के। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चावल ये मैंने 1 kg बासमती बिरयानी वाले राइस लिए हैं जो लॉन्ग होते हैं। इसको मैं थोड़े से वॉश करके 15 मिनट के लिए भिगो दूंगी। जैसे अब मैंने थंबनेल में दिखाया आपने कि 1 घंटे में बनने वाली, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। उधर मैंने गरम मसालों को ग्राइंड करके रख लिया है। अब चलते हैं हम अपना चिकन मैरिनेट करने की तरफ। मैंने ऑलरेडी इसमें दही डाल दिया था। दही को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है चिकन में। चिकन में अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो गरम मसाले बनाए थे उसमें 2 चम्मच गरम मसाले डाले हैं। ये मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैरिनेशन के लिए हमारा चिकन तैयार हो रहा है। उसके बाद मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। ज़ीरा, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है ये। और बहुत बहुत ही कम क्वांटिटी में लाल मिर्च मैं डालती हूँ, क्योंकि हम लोग तो लाल मिर्च प्रेफर नहीं करते। आप अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब लाल मिर्च में इतनी कम क्वांटिटी में तो ये स्पाइसी कैसे होगी, तो इसमें ग्रीन चिली और धनिए का पेस्ट बना के मैं इसमें डालती हूँ। इसमें ½ लेमन मैंने इसका यूज़ कर दिया है। इसमें पूरा ½ लेमन डाला है मैंने। आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, बट मैं ग्रीन चिली इसमें यूज़ करती हूँ। ग्रीन चिली का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है बिरयानी में, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे हरी धनिया और ग्रीन चिली का मैं पेस्ट ले लूँगी। हरी धनिया और ग्रीन चिली का पेस्ट मैं अपने चिकन के मैरिनेशन में डाल दूँगी। अब सारे मसाले मैं डाल चुकी हूँ मैरिनेट करने के लिए। अब इससे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि हाथ से जब हम मैरिनेट करते हैं तो हर एक जगह पे, हर एक पीस पे अच्छे अच्छे से मसाले लग जाते हैं। तो मैं हाथ से प्रेफर करती हूँ। आपको जैसे मर्ज़ी वैसे कर लीजिए, लेकिन अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। बस इसे हमें 10 मिनट तक ही रखना है। मैं बहुत ज़्यादा लेंदी बहुत टाइम के लिए नहीं रखती। और बिरयानी की प्याज फ्राई करने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसको मैं अच्छे से ऑयल में डीप फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक के लिए। 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैं गोल्डन होने के लिए अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ये देखिए,
प्याज हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ये फ्राई अनियन बनाते हैं तो अक्सर ये जल जाती है, क्योंकि हम ध्यान अगर ज़रा से भी हटता है तो ये प्याज जल जाती है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से ये गोल्डन हो गई है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, और ठंडा होने के बाद इसे हाथों से क्रश करके अपने चिकन मैरिनेट जो हमने किया उसमें डाल देंगे इस तरह से। इस प्याज का टेस्ट आपकी बिरयानी में चार चांद लगा देता है। इस प्याज का टेस्ट बिरयानी में बहुत बहुत अच्छा आता है। अच्छे से हम क्रश करके, आप चाहे तो इसे ग्राइंडर भी कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में, बट मैंने नहीं किया क्योंकि वो हाथ से ही हो जाता है। अब हमें एक एक करके चिकन को अच्छे से हल्के, बहुत कम ऑयल लिया है मैंने, क्योंकि मैं बिरयानी बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ। तो इसको हल्के से तेल में, जितना तेल आप देख रहे हैं कढ़ाई में है, उसमें मैं एक एक करके पीस को फ्राई कर लूँगी। अब चिकन को हमें अच्छे से भून लेना है, जिस तरह मैं आप देख रहे हैं कि इसको डालकर हाई फ्लेम में एक बार अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेना है। फिर हमें लो फ्लेम करके इसको ढक के रखना है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें चिकन को गलाना है। चिकन जब हमारा 80% कुक हो जाएगा तो बाकी के 20% हम चावल का जब दम लगाएंगे उसमें बन जाएगा चिकन। तो हमें 80% तक चिकन को कुक करना है। ये देखिए अच्छे से तेल छोड़ रहा है और अच्छे से भून गया है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हमें चिकन को भून लेना है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस मैंने फिर लो फ्लेम में ही किया था, बट इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तुरंत मतलब 15-20 मिनट ही लगता है इसको करने में, क्योंकि हम कवर करके रख देते हैं तो जल्दी गल जाता है। तो दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है, जिसमें मैं चावल बघारूँगी। इसमें चावल उबालूँगी। सबसे पहले इसमें मैंने नमक डाल दिया है, फिर से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। फिर इस पानी में मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, सौंफ, ज़ीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। इसमें डाला मैंने हरी धनिया और हरी मिर्चें। ये देखिए इतनी सी मैंने हरी मिर्च भी डाली है चावल को बॉईल करने में, और आधा नींबू डाला है मैंने। आप कभी बिरयानी के चावलों में नींबू डाल के देखिए, चावल बहुत खिले खिले रहते हैं इससे। अब इस पानी को हम अच्छे से 100 डिग्री पे बॉयल होने देंगे। जब अच्छे से ये बॉयल होने लगेगा तब हम इसमें चावल डालेंगे, जब ये अच्छे से 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा। ये हमारा चावल है 1 kg जो मैंने भिगो कर रखा था। अब इस चावल को हम ऐसे पानी निकाल कर इसको इस पानी में डाल देंगे इस तरह से। अच्छा, इस चावल को हमें सिर्फ 80% ही पकाना है, बाकी के 20% जब हम दम लगाएंगे तब कर लेंगे। बाकी के 20% दम लगाने पे पकेंगे। हमें सिर्फ 80% पकाना है इस चावल को। अब हम इसे बॉईल करने देंगे चावल को, जब तक हमारा चावल 80% कुक हो जाता है तब तक। दूसरी तरफ हमारी चिकन की अखनी जो है तैयार है। बस अब इस बिरयानी में सिर्फ हमें लेयर लगानी है, लेयरिंग करनी है, और आपकी ज़बरदस्त टेस्टी बिरयानी तैयार है। आप खुद देख रहे होंगे कितनी जल्दी और कितने कम स्टेप में बन जाती है। चावल हमारा जब 80% कुक हो जाएगा तो हम उसे इस तरह से निकाल लेंगे किसी बड़े से बर्तन में। दूसरी तरफ मैंने कोड़ा जल या गुलाब जल में फूड कलर भी भिगो कर रखा है। अब हमें इसकी लेयरिंग करनी है। लेयरिंग के लिए आप ऑयल ले लीजिए, घी ले लीजिए। मैं घी और ऑयल दोनों मिक्स करके डालती हूँ हमेशा। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप रिफ़ाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ऑयल और घी अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे उसके सरफेस पे। फिर उसके बाद हमें चावल की लेयर बिछानी है इस तरह से। अच्छे से पूरे में हमें चावल की एक लेयर बिछा लेनी है, उसके ऊपर हमें चिकन की लेयर करनी है। ये इस तरह से प्रोसेस होगा, आप देख लीजिए। अब हम चावल की लेयरिंग कर चुके हैं, तो अब हमें उसके ऊपर चिकन की लेयरिंग करनी है। हम अच्छे से चिकन फैला देंगे उसमें,
और इस चिकन को फैलाने के बाद इस चिकन के ऊपर हमें फिर से चावल की लेयरिंग करनी है। उसके ऊपर फिर से हमें चिकन की, जब तक हमारा चिकन और चावल की क्वांटिटी ख़त्म नहीं हो जाती, तो मतलब बेसिकली मुझे ये आपको ये बताना है कि सबसे टॉप मोस्ट में भी चावल होगा और सबसे नीचे भी चावल होगा। तो ऐसे लेयरिंग करनी है हमें। ये देखिए, इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी कर लेंगे। इसके ऊपर मैं चावल बिछा के फिर से चावल के ऊपर चिकन कर लूँगी, उसके ऊपर फिर से चावल कर लूँगी। तो इस तरह हमारी लेयरिंग कंप्लीट। और हमें इसे 20 से 25 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें इसे रखना है। इसमें मैंने फूड कलर भी डाल दिया है, जो कि मैंने कोयड़ा जल और या फिर अगर आपके पास कोयड़ा जल नहीं है तो गुलाब जल में भिगो कर रख लीजिए। तो फूड कलर डालने के बाद मैंने इसे ढक दिया है और लो फ्लेम में मैंने रख दिया है एक फ्लैट तवे के ऊपर। इसको अच्छे से कवर कर लें, या फिर कोई भारी, अगर आप कवर नहीं कर सकते तो कोई भारी बर्तन या फिर कोई भारी सामान उस भगोने के ऊपर रख लें। मेरी बिरयानी सीखने के लिए तैयार है। 15 से 20 मिनट बाद मैंने जब इसे खोला तो ये कुछ इस तरह से थी। और ये इतनी खुशबूदार होती है, इतनी खुशबूदार होती है कि आपका पूरा घर महकेगा इस बिरयानी से। बहुत टेस्टी है। आप इस बार ईद में इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को फुल ज़रूर देखें। ये देखिए कितनी टेस्टी और लाजवाब बिरयानी बनी है इतने कम टाइम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।